श्री कृष्ण की तपस्या तथा शिव पार्वती से वरदान की प्राप्ति। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण जी ने तपस्या करके भगवान शंकर और माता पार्वती से वरदान की प्राप्ति किस प्रकार की। एक बार की बात है, ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने हमें कोटि रुद्र नामक संहिता सुनाई। अब आप उमा संहिता में विद्यमान विविध आख्यानों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का चरित्र परम दिव्य है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार जी के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शंकर के उत्तम चरित्र का वर्णन किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने की कथा तथा महर्षि उपमन्यु के द्वारा भगवान शंकर की अतुलित महिमा का वर्णन सुनकर वासुदेव बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, वे भगवान सदाशिव मुझे भी जिस प्रकार दर्शन दें तथा मुझ पर कृपा करें, आप मुझे ऐसा उपाय बताइए। उपमन्यु बोले, हे पुरुषोत्तम, आप थोड़े ही समय में महादेव का दर्शन उन्हीं की कृपा से प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप 16वें महीने में पार्वती सहित सदाशिव से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। हे अच्युत, मैं आपको जपनीय मंत्र बताता हूँ। ओम नमः शिवाय। इस दिव्य मंत्र का जप संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार महादेव संबंधी कथाओं को कहते हुए उन उपमन्यु के 8 दिन एक मुहूर्त के समान बीत गए। इसके अनंतर 9वां दिन आने पर मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को दीक्षा दी और शिव अथर्वशीष का महामंत्र उन्हें बताया। वे शीघ्र ही एकाग्रचित्त होकर ऊपर भुजा उठाए पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। इसके बाद 16वां महीना आने पर प्रसन्न होकर पार्वती सहित परमेश्वर शंभु ने श्री कृष्ण को दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हुए शास्त्र विधि से उनकी पूजा की और सिर झुकाकर अनेकाविध स्तोत्रों से तथा सहस्त्र नाम से देवेश्वर की स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का वचन सुनकर भगवान शिव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध महान पराक्रमी एवं बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तन प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा तुम्हें जो जो वस्तु अभिष्ट है वे सभी वस्तुएं तुम प्राप्त करोगे। तदंतर भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मन में कभी किसी के भी प्रति द्वेष न हो। मैं सदा द्विजजनों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। सहस्त्रों साधु सन्यासियों एवं अतिथियों को सदा श्रद्धा से अपने घर पर पवित्र भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर सनातनी देवी पार्वती बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण पर कृपा करके पार्वती जी सहित परमेश्वर शिव वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उन्हें वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया और वे मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारिकापुरी चले गए। ओम नमः शिवाय।